मैथ्स मैथ्स रीजनिंग के बाद हम लोग जो है साइंस पर चलेंगे। साइंस में क्या क्या मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं इसको भी आपको मैं समझा दूँ, आप इसको नोट कर लेना। एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से चलेगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि साइंस के बिना जीवन अधूरा है। ये जो आपका हाथ उठ रहा है ना, इसमें भी साइंस है। ये जो है आपका हाथ उठ रहा है, खेल रहे हो, कूद रहे हो, घूम रहे हो, हर जगह साइंस का अप्लाई है। तो साइंस से आपकी ज़िंदगी जो है लगाव तो होनी चाहिए ना। तो साइंस में हम लोग जो है जनरल साइंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में दोस्तों क्या क्या रहेगा, ध्यान देंगे। फिजिक्स में आपका क्या क्या रहेगा। फिजिक्स में पहला जो है आपका यूनिट मेजरमेंट है, मात्रक और मापन है। यूनिट मेजरमेंट में हम लोग जो है इसका मात्रक निकालना सीखेंगे, इसका बीमा निकालना सीखेंगे। ठीक है। और मैं इसका जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपका मापन यंत्र है। आप इसको जो आप लगाना सीखेंगे। ये जो है आपका फर्स्ट यूनिट जो है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो दिया गया यूनिट मेजरमेंट है। ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और तीसरा जो आपका टॉपिक है मैकेनिक्स है। भाई मैकेनिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैकेनिक्स आपका इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स, फोर्स, मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके साथ जिंदगी अगर लगा डाला तो आपकी लाइफ जो है चंगा हो जाएगा। तो मैकेनिक्स, फोर्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है फोर्थ में ग्रेविटी। क्या फोर्थ में ग्रेविटी। ग्रेविटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये इंग्लिश में नाम लिखा है, आप हिंदी में आप नोट डाउन कर लेना। मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके बताऊंगा, क्योंकि देखिए जगह यहाँ पे ज़्यादा ले लेगा। कुछ कुछ जो है जो छोटा था मैंने लिख दिया है, बाकी बड़े बड़े जो था उसका जो है हमने यहाँ से नाम नहीं लिखा है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो ये आप सिर्फ नोट कर लो। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा, बाकायदे अच्छे से मैं समझाऊंगा, यहाँ पे लिख लिख के समझाऊंगा। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, इसको आप नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग आते हैं इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है आपका जो टॉपिक रहेगा, बहुत बारीकी से यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ना, बहुत बारीकी से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका रहते हैं। बाकी इसके बाद जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बात करूँ तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद आता है वेव, आता है साउंड, आता है लाइट वेव, आता है इलेक्ट्रिसिटी, आता है एंड करंट। इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका बनना चाहिए। ये भाई इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, ये सब टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सब आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मैग्नेटिक हो गया। ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है आपका बनता है। मैग्नेटिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जो है आपके ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग जो है एक एक वन बाय वन फॉर्म में चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या हो सकता है, कैसे किया है, सब आपको मैं बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे। ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है और इसका थ्योरी भी आता है। तो हम लोग दोनों इसका जो है लगाएंगे, इसको समझेंगे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसका जब हम पढ़ाएंगे तो इसका हिंदी में भी रहेगा। ठीक है। खोज का इन्वेंशन, कौन कब खोजा है, कैसे क्या किया है, ये सब जो है मेंशन किया गया है। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो ये आपका था फिजिक्स का। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में आपका रहेगा, केमिस्ट्री में आपका रहेगा स्मॉल बट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसका हिंदी जो है मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि इसमें जो है भर जाता है, तो मैं इसका जो है नहीं लिख पाया। ठीक है, बाकायदे जो है इसका जब मैं बताऊंगा तो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। ठीक है, ये आपका नोट कर लीजिएगा, पता चला गया। ये जो है आपका केमिस्ट्री में स्मॉल बट इम्पोर्टेंट थिंग्स। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। वैल्यू कॉन्सेप्ट जो है, वैल्यू कॉन्सेप्ट तीसरा जो है आपका वैल्यू कॉन्सेप्ट है। चौथा आपका जो है केमिकल बॉन्ड है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो रेडियो एक्टिविटी जो है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये सब आपका केमिस्ट्री का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन से भी क्वेश्चन आपका बनता है, सोल्यूशन से भी आपका क्वेश्चन जो है बनता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, क्या और है टॉपिक लोग समझेंगे। उसके बाद आता है गैस लॉ। क्या आता है? गैस लॉ। गैस लॉ को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, 8 नंबर पे है। 9th नंबर पे जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। भाई इसका जो है ना आप लोग दीवाना हो जाओगे। सबसे पहले मुझे यही टॉपिक रखना चाहिए था, सबसे पहले मुझे यही टॉपिक रखना चाहिए था, एलिमेंट वाला। बट कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, अगर होगा तो मैं पहले इसी को ले लूंगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। भाई इसको मैं ऐसा मैं बताऊंगा ना, ऐसा मैं आपको समझाऊंगा ना कि आप जो है इसका दीवाना हो जाओगे, इसका जो है आप दीवाना हो जाओगे। ऐसा मैं आपको बताऊंगा इसको, आप इसका दीवाना हो जाओगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, टोटल जो 118 एलिमेंट होता है। और याद करने का जो ट्रिक है मैं आपको दूंगा, आपने सुना होगा कैसे याद करेंगे। जो पीरियड टेबल का जो होता है ना, उसका हल ही ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको मैं ट्रिक पर ट्रिक बताऊंगा। जो आपका नॉमिनेटिव जो मेथड होता है उस तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट चलेगा, मैं आपके दिमाग में ये चीज़ बैठा दूंगा। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के साथ, आपके दिमाग के साथ मैं खेलना बताऊंगा कैसे खेलते हैं इसके साथ। ठीक, उसके बाद आता है फ्यूल, आता है फ्यूल। फ्यूल हम लोग जो है देख रहे हैं घर में यूज कर रहे हैं। बिना फ्यूल के जो है आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। ईंधन, ईंधन वगैरह के बिना जो आप खाना नहीं बना सकते हो। ठीक है, लाइट भी अगर चल रहा है तो बिना ईंधन का जो है लाइट भी नहीं जल सकता है। ठीक है, हम लोग भी है बिना ईंधन के नहीं चल सकते हैं। तो कोई ना, इंसान को चलने के लिए हम भोजन पानी ईंधन है। इसी तरह से गाड़ी उड़ी या फिर किसी प्रकार से चल रहा है तो उसका ईंधन जो है पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह से है। तो समझ आ रहा है ना? तो इस तरह से हम लोग जो हैंडल करना सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिकल एंड देयर कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कैटलिस्ट, एलॉय एंड ओई। और 14 में जो है आपका मेन मेड केमिकल सब्सटेंस है। और 15 में आपका जो है मेजर केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मेजर केमिकल रिएक्शन है, आपको दिख रहा होगा, ये नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। बाकी जो है हम आपको बताएंगे ही ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और देखते हैं आगे और भी टॉपिक है क्या आपका, और अभी आगे टॉपिक नहीं है। तो ये आपका जो है रोटेशन में आ गया, जैसे अभी हमने इसे बता दिया था, आपका ये सब रोटेशन में आ गया है। ये सब आपको टॉपिक हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ये रीजनिंग का टॉपिक्स है, ये सब आपका रीजनिंग का है, सब मैंने आपको बता दिया है। ये आपका तरह से चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है आगे क्लास जब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो इसको जो है हम लोग बताएंगे कैसे 1 बाय 1 से जो है क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल पर ज़्यादा बात करेंगे, एग्जाम्पल पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। लंबा थोड़ा सा वीडियो है ये, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ाना है। भाई डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना, ये कौन कौन से टॉपिक मेरे को पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अपनी वाणी को जो है विराम देता हूँ। और आप लोग मस्त रहिए, जहाँ भी हैं अच्छे भी हैं, अच्छे रहिए।
ठीक है, बाकी दिल से सपोर्ट कीजिए, मैं बाकी आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहें। ठीक है, चलें, विदा लें। जय हिंद, दुआ में याद रखें।